मान्यवर काशी राम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, तो उस जमीन को गरीबों में बांटने का काम करे, 100% रिजर्वेशन लागू करे, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी। ये सरकार वास्तविकता में बहुजन समाज के लोगों का हित चाहती है। ये सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के बाद करेगी क्या? तो मैं ये सरकार को रास्ता दिखा रहा हूं। एक नया समाज बनेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। SC, ST, OBC के लिए जब हम केंद्र की बात करते हैं तो उनसे हमें उम्मीद है, क्योंकि ना वो सरकार हमारी है, ना उनको हमारे मुद्दों से मतलब है। वो तो हमारा वोट लेके हमारे लोगों को लूटने का काम करती है। तो हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। अगर ये सरकार वास्तविकता में बहुजन समाज के लोगों का हित चाहती है। ये सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के बाद करेगी क्या? तो मैं ये सरकार को रास्ता दिखा रहा हूं कि जातिगत जनगणना करा के, क्योंकि अब 2022 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के 50% की सीमा खत्म हो गई है, तो सरकार बिहार में सबसे पहले 100% रिजर्वेशन लागू करे, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी। 52% OBC को 52% आरक्षण दे। जो आबादी दलित आदिवासियों की है उनको उनके बराबर आरक्षण दे। जो आबादी मुस्लिम समाज की है उनके बराबर आरक्षण दे। और जो आबादी स्वर्ण समाज की है 5, 7, 10%, तो उनको भी हमारा अधिकार न लूटने दे। उनको भी उनकी संख्या के आधार पर व्यवस्था कराए कि जो हमारा अधिकार छीन रखा हो वो बंद हो। सरकार को एक और काम मैं बताना चाहता हूं। मैं कल लखनऊ में था, वहां रेलवे के कर्मचारी मेरे पास आए, जबकि वो सेंटर के अधीन है। मगर मैं यहां की सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे तो इन वर्गों के कर्मचारियों का भला करने के लिए पुरानी पेंशन को वो बिहार में शुरू कर सकती है, जिसका बड़ा लाभ इन वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा और वो अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। आने वाले समय में पे बैक टू सोसाइटी के जरिए वो समाज में महापुरुषों के आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। और इसके बाद जहां तक मुझे जानकारी है 8 लाख एकड़ जमीन यहां सरकारी 8 लाख एकड़ जमीन है। 18 लाख, ये जानकारी मुझे बिहार के साथियों ने दी। अगर सरकार वाकई में संवाद करना चाहती है तो वंचित वर्ग के लोगों को कृषि करने के लिए, घर बनाने के लिए, क्योंकि आपकी कई योजनाएं गरीबों का घर छीन रही है। जो 33 साल से लोग बसे हुए हैं, अक्सर में उन्होंने मुझे आके बताया कि सरकार योजना चला रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों के घर उजाड़ के तालाब बना के कौन सी योजना आप चलाने का काम कर रहे हैं? इसलिए अगर सरकार करना चाहती है, आज आपके पास मौका है। उस जमीन को, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, मान्यवर काशी राम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, तो उस जमीन को गरीबों में बांटने का काम करे, जिससे ये गरीब खेती या अन्य कोई रोजगार करके अपने पैरों पे खड़े हो। आपके पास मैंने कई रास्ते आपको दिखाए। आप देश की सत्ता में भी जाने की बात करते हैं, ऐसी चर्चाएं भी हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बनके अपने प्रदेश में काम नहीं कर सकते तो देश की सत्ता पे आपको कौन बिठाएगा? यही वर्गों के लोग वोट के आधार पे वोट देके तय करते हैं कि देश की सत्ता पे कौन बैठे।
ये ठगे गए हैं। लेकिन अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए हमारे नेता कार्यकर्ता गांव गांव जाके हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को समझाने का काम कर रहे हैं। अब ये ठगे में नहीं आएंगे, अब हम मांगेंगे नहीं, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि यहाँ से जाने के बाद मेरे साथियों सोना मत। हमारे नेता भाई जौहर आजाद जी, अनिल प्रधान जी, रवि कुशवाहा जी, अमर ज्योति जी, अबूजर खान जी और तमाम नेता, निशान जी, वो सब लोग, अमित पासवान जी बहुत मेहनत करते हैं, आपके बीच में रहते हैं, हर अन्याय का सामना आंख से आंख मिला के करते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं। उनके हाथों को मजबूत करने का काम करना, उनकी ताकत बनने का काम करना, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े रहना, तो आपके अधिकारों पे कोई डाका बिहार में नहीं डाल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इन मांगों के लिए हम सरकार को 1 महीने का समय देते हैं। सरकार के पास 1 महीने का समय बहुत है। अगर 1 महीने के अंदर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो अभी से तैयार बैठे हैं, वो तो 20 मार्च कह रहे हैं कि 20 मार्च तक अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम बिहार में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन अपने लोगों के अधिकारों को अब किसी को डकारने ठगने नहीं देंगे। मैं यहाँ पहुंचा हूँ इस उम्मीद के साथ कि बिहार में भी आप लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपके पास रास्ता है मेरे साथियों, आपको ये तय करना है कि आप बैसाखियों के सहारे रहोगे या अपने पैरों पे खड़े होंगे। बैसाखी आपने इतने दिन देखी, बताओ आपकी जिंदगी में क्या बदला? और अगर नहीं बदला है, बदलना चाहते हो तो फिर जमीन पर जाके काम करो। मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बिहार की धरती बड़ी क्रांतिकारी धरती है। बिहार से जो क्रांति आंदोलन चलते हैं वो देश की सत्ता को पलट देते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि बिहार के साथी अपने हक अधिकारों के लिए यहाँ भी अपने पैरों पे खड़े होने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो गरीब के बेटे मैंने यहाँ अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच भेजे हैं, आप उनके हाथों को मजबूत करने का काम करोगे। आप यहाँ आए, इस गर्मी में भी अपने साधनों से आए, यहाँ डटे हुए हो, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो साथी मंच पे हमारे नेतागण हैं, यहाँ के सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग, राष्ट्रीय कमेटी के लोग, विजय जी यहाँ पहुंचे हैं, राहुल जी, राजेंद्र यादव जी के जो हमारे बेटे राहुल भाई यहाँ पहुंचे।